और मान लेते हैं ठीक है, आप लोग पवन सिंह को टारगेट कर रहे थे, खेसारी लाल को टारगेट कर रहे थे, लेकिन उनकी मां को लाने क्या जरूरत था रे भाई? क्या आप लोगों के घर में मां बहन नहीं है? पवन सिंह को टारगेट कर रहे थे कि उनके फैमिलियों को टारगेट करना कब से शुरू कर दिए रे भाई? क्या ये मर्दानगी है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भोजपुर इंडस्ट्री में दो दिग्गज हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह। इन दोनों के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री पहचानी जाती है। यह है कड़वा सच। बड़ा अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और हमारी बातों पे अमल करिएगा। चलिए डायरेक्ट मैं मुद्दे की बात करता हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भोजपुर इंडस्ट्री में अभी फिलहाल विवाद कंटिन्यू जारी है। एक से एक नए चेहरे कूद करके आ रहे हैं अपने फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यूज पाने के लिए। किसी भी इंसान को टारगेट कर दे रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है सोशल मीडिया पे लाइव के माध्यम से कह दे रहे हैं, बक दे रहे हैं और शांत हो जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें बिना बोले आ गई, और वो है पवन सिंह जी की मां के बारे में, वो है खेसारी लाल यादव जी की पत्नी के बारे में, खेसारी लाल यादव जी की बेटी के बारे में। अरे कुछ तो शर्म कर लो। ये मानते हैं खेसारी लाल यादव को आप लोग टारगेट कर रहे थे, खेसारी लाल यादव के पूरे टीम को टारगेट कर रहे थे, विशाल सिंह को टारगेट कर रहे थे, पवन सिंह को टारगेट कर रहे थे, कि उनके फैमिलियों को टारगेट करना कब से शुरू कर दिए रे भाई? क्या ये मर्दानगी है? किसी भी महिला को, किसी भी औरत को सोशल मीडिया पे गलत तरीके से पोस्ट करके आप लोग साबित कर रहे हो कि हाँ हम मर्द हैं, तो क्या इसी को मर्दानगी कहते हैं? कुछ पैसे कमाने के लिए, चंद व्यूज पाने के लिए, अपने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी मां के बारे में गलत सलत फोटोज अपलोड कर दोगे, पोस्ट क्रिएट कर दोगे, किसी की बेटी के बारे में गलत सलत पोस्ट कर दोगे, किसी की पत्नी के बारे में गलत सलत अपलोड कर दोगे। अरे कुछ तो लिहाज कर लिए होते, अरे कुछ तो लिहाज कर लिए होते कि इस तरीके से पोस्ट करने से परिणाम क्या होगा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भोजपुर इंडस्ट्री में दो दिग्गज हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह। इन दोनों के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री पहचानी जाती है। यह है कड़वा सच। बाकी के उनके नीचे जितने भी कलाकार हैं, उन लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि भोजपुर इंडस्ट्री में सबसे बेहतर कौन, तो दो ही लोगों का नाम लिया जाता है। महाराज उन लोगों का भी तो लाज लिहाज कर लिए होते। और मान लेते हैं ठीक है, आप लोग पवन सिंह को टारगेट कर रहे थे, खेसारी लाल को टारगेट कर रहे थे, लेकिन उनकी मां को लाने क्या जरूरत था रे भाई? क्या आप लोगों के घर में मां बहन नहीं है? और अगर है तो अगर कोई और आप लोगों की मां बहन का फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करेगा तो क्या आप लोगों को तकलीफ नहीं लगेगी? अरे कुछ तो लिहाज कर लिए होते। भोजपुरी इंडस्ट्री का दो महान शख्सियत बोला जाता है। वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से गरगट में है। कौन जानता है भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो गया रे भाई। जब तक अश्लीलता परोसी नहीं जाएगी तब तक तो भोजपुरी इंडस्ट्री चलता ही नहीं है। यह है हकीकत। लेकिन गाने में अश्लीलता होती थी, ये चीजें हम लोगों को पता था। लेकिन अब अश्लीलता विवाद में भी आ गई है। अब अश्लीलता किसी भी स्टार की मां बहन पे आ गई है, किसी की पत्नी पे आ गई है। अरे भाई मेरे, ऐसा कैसे? आप लोगों की जमीर एकदम से बर्बाद हो गई है। किसी भी महिला का इज्जत करना आप लोगों के बस में है ही नहीं है क्या? मैं भी वीडियोस बनाता हूं, हाँ, मैं किसी को भी कटाक्ष कर लेता हूं, लेकिन इस तरीके का तुच्छ हरकत कभी जिंदगी में मैं नहीं करूंगा। चाहे वीडियो बनाओ अथवा ना बनाओ, विरोध करना हर एक इंसान की जरूरत होती है। मानते हैं आपके पसंद का पावर स्टार होंगे, आपके पसंद का खेसारी लाल यादव होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या? जब किसी शख्सियत के बारे में आप गलत सोच रहे तो उसके मां बहन पे आ जाओगे? हद है। बड़ा अफसोस लगा इस बात को देख करके कि पवन सिंह की मां का गलत तरीके से फोटो एआई जनरेट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही है। खेसारी लाल यादव जी की पत्नी के बारे में गलत पोस्ट की जा रही है। खेसारी लाल यादव की बेटी के
बारे में एआई गलत तरीके से एआई जनरेट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही है, वाकई में ये पूरी तरीके से शर्मनाक है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके का कभी भी ना सोशल मीडिया कभी भी इस तरीके का बातों को एक्सेप्ट नहीं करती है और ना समाज एक्सेप्ट करता है। और मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो इस तरीके का एआई जनरेट करके किसी भी माँ बहन पति पत्नी के बारे में उल्टा सीधा पोस्ट कर रहे हो, सुधर जाओ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुधर जाओ। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दो लोग आपस में उलझ रहे थे, उन लोगों को उलझने देते। आप लोगों का अधिकार नहीं था कि किसी और के बारे में आप इस तरीके से पोस्ट करोगे। और सबसे बड़ी बात यह कि कम से कम इज्जत तो कर लो किसी औरत के बारे में। अरे कम से कम सोचा है आपने कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार खुद से ज्यादा अपनी मां को वैल्यू देते हैं। वो खुद से ज्यादा अपने मां को वैल्यू देते हैं। खेसारी लाल यादव खुद से ज्यादा अपने पत्नी को वैल्यू देते हैं, अपने परिवार का वैल्यू देते हैं। और आप लोग किया क्या? पवन सिंह की मां का एआई जनरेट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो। आप लोग किया क्या? खेसारी लाल यादव की बेटी को, खेसारी लाल यादव की पत्नी का एआई जनरेट फोटोज सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो। यार इतना भी नहीं गिर जाओ कि बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। माफी चाहते हैं, हमसे भी कुछ बातें गलत निकल गई होगी। अगर गलती से भी गलत निकली गई होगी तो आप लोगों से माफी चाहते हैं। लेकिन क्या लगता है इस तरीके से होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।